हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज 2 टू 8 मार्च। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज आरबीआई लॉन्चेस द मार्च 2026 राउंड ऑफ द रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो अगर मैंने आपने देखा हो, जो मैंने आपको फेब के लास्ट वीक का करवाया था कंपाइलेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 आरबीआई ने सर्वेज जो हैं वो लॉन्च करे हैं। फर्स्ट था अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और सेकेंड था हमारा जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे था। ठीक है, तो वो वाला जो था, उसके बाद थर्ड निकल के आया, दैट इज़ रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। बेसिकली इसमें क्या डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या परसेप्शन है आज का और फ्यूचर का अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। क्या लगता है कि लोगों को कितना रोज़गार मिलेगा, प्राइस की क्या सिचुएशन है, आपकी अपनी इनकम, आप क्या खर्चा कर रहे हो, ठीक है, या जनरल इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या हैं, उसके बारे में हम पूछते हैं। ये एक साल में 4 बार कंडक्ट किया जाता है। इसकी जो एजेंसी है वो है IPSOS, दैट इज इप्सोसिस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव में है। ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी, इट्स गुरुग्राम। एंड ये जो सर्वे है ये हर रेगुलर टाइम पे कंडक्ट किया जाता है टू नो अबाउट द रूरल हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स अबाउट द इकॉनमी, कि वो क्या सोचते हैं कि हमारी इकॉनमी कैसे चल रही है, उसके बारे में हमें पता करने के लिए। ये जो है ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को कवर करता है अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटी। तो हम एक बार क्विकली रिविजन भी कर लेते हैं जो हमने लास्ट न्यूज़ पढ़ी थी, दैट इज जो अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे था वो 19 सिटीज़ में हुआ था, और अब जो हमने पढ़ा है रूरल वाला, दैट वाज अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, और इसको हंसा रिसर्च ग्रुप में बनाया था, उसने इप्सोस जो है वो गुरुग्राम का जो है उन्होंने किया है। ठीक है, और जो हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, वो 19 सिटीज़ में हंसा रिसर्च ग्रुप ने ही किया है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, दैट इज इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 4.8% इन जनवरी 2026। तो IIP का डाटा आपको पता है कौन रिलीज करता है, NSO मॉस्पी। IAP क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आए हैं, कितना चेंज आया है, कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है, कौन सी कम कर रही है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स, लाइक। और 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है वो उसका डाटा कौन रिलीज करता है, दैट इज हमारा जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ठीक है, वो हमारा जारी करता है। आप सबको मैं कई बार बता चुकी हूँ, अब तक तो आई थिंक याद हो गया होगा। इट शोज हाउ मच द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज चेंज। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल 28 को आता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था CPI जो है वो 12 तारीख को आता है, ऐसे ही IIP का डाटा हर मंथ की 28 को आता है, राइट। Moving on to the next news, that is India and European Union agree to give each other the most favored nation status for 4 years under the new free trade agreement। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि MFN स्टेटस होता क्या है। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, उसका काफ़ी अपोजिट है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि कहने सुनने में तो लगता है कि वो फेवर किया जाएगा। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है तो इसका मतलब हम उनको क्या करेंगे, फेवर करेंगे। द आंसर इज नो। MFN स्टेटस का मतलब होता है कि जैसा ट्रीटमेंट आप अपनी बाकी ट्रेडिंग कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हमारे साथ भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने टैरिफ रिड्यूस कर रखा है, ठीक है, अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ, तो आपको वही सेम लोअर टैरिफ जो है किसको भी देना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को भी देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MFN स्टेटस। ये हम इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता हो तो। देन यूरोपियन यूनियन की बात आई है तो बात कर लेते हैं कि है क्या। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1993 आफ्टर साइनिंग द मास्ट्रिच ट्रीटी। ठीक है, तो देखो इसको याद करने के लिए देखो, क्योंकि हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रीटी है या फिर एक एग्रीमेंट है, उसके बावजूद उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन, तो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड आता है, राइट। तो ऐसी ऐसी कंट्रीज आती हैं, फ्रांस हो गया, पेरिस हो गया, राइट, ऐसी ऐसी कंट्रीज होती है। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं मस्त और रिच।
ठीक है, कि बहुत मस्त लोग रहते हैं जो मस्ती करते हैं, ऐसा याद रखना, और जो काफ़ी रिच है। तो इससे एक हिंट से आपको याद आ जाएगा मैस्ट्रिच ट्रीटी। ठीक है, उसके बाद 28 कंट्रीज जो है इसका पार्ट है। ठीक है, इसमें से ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, ब्रिटेन एग्जिट, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट, ठीक है, आप मुझे नीचे लिख के बताएंगे कि ब्रेक्सिट कब हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था। अब प्रेसिडेंट ऑफ ये है यूरोपियन काउंसिल, एक है यूरोपियन काउंसिल, एक है यूरोपियन कमीशन। ठीक है, अच्छा, ये दोनों अभी हमारे चीफ गेस्ट आए थे, कौन से ओकेजन पे ये चीफ गेस्ट बनकर आए थे, कौन से ओकेजन पर, आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या रिपब्लिक डे पर आए थे? तो ये मैंने आपके लिए और क्वेश्चन छोड़ा है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपियन कमीशन की है उर्सुला वॉन। ठीक है, तो काउंसिल और कमीशन, तो काउंसिल कोस्टा, ठीक है, और कमीशन के हो गए उर्सुला वॉन। इसमें मेंबर्स हो गए 27 आफ्टर द ब्रेक्सिट। मैंने बताया था 28 कंट्रीज ने इसको इनिशियली साइन किया था, फिर ब्रिटेन के एग्जिट के बाद अब टोटल कितने मेंबर्स रहेंगे? 27। हेडक्वार्टर का है इसका ब्रूसेल्स के, बेल्जियम में। नेक्स्ट इज ट्रम्प स्लैप 126% सोलर इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडिया। अब इसका क्या मतलब है? तो आपको पता है कि इंडिया का एक टारगेट है, आप पेपर 1 में भी पढ़ते होंगे या एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तब पढ़ते होंगे, कि 500 गीगावाट हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2030 यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, है ना। तो इन टाइप की एनर्जी से, जो कि हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, उससे हमें 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। दैट व्हाट इज आवर टारगेट। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है इस टारगेट को अचीव करने के लिए? जो भी सोलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गए या सोलर का चीज़ों का यूज़ करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सब्सिडीज़ देती है, उनको टैक्स बेनिफिट्स देती है, ताकि उनको चीज़ें सस्ते रेट पे पड़े। अब क्योंकि वो कॉस्ट सब्सिडी मिलेगी तो कॉस्ट ऑब्वियसली क्या आएगी, उनकी कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो उनका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो भी क्या होगा, सस्ता होगा, उसका प्राइस कम होगा। अब ये प्रोडक्ट जिस पे सब्सिडी मिली है, अगर हम इसको जाके यूएसए में बेचेंगे, तो जो यूएसए में एक प्रोडक्ट बना हुआ है वर्सेस एक इंडिया से बन के आया है, तो दोनों में से सस्ता ज़्यादा कौन सा होगा? ऑब्वियसली इंडिया वाला। क्यों? क्योंकि उसको सब्सिडी मिली हुई है। तो इस सस्ते इंपोर्ट की वजह से, जो इंपोर्ट होकर आता है यूएसए में, सस्ता सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उसकी वजह से यूएसए की मार्केट जो है वो हैम्पर हो रही है। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या लगाया है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मतलब काउंटर करने के लिए, जो आपने किया है उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक ड्यूटी लगा रहे हैं, यानी एक तरीके का इंपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, वो भी 126%। तो अगर मान लो 100 रुपये की आपकी चीज़ है, तो वो आपको वहाँ पे यूएसए में जाकर 226 रुपये की पड़ेगी। 126% आपने ड्यूटी लगा दी है, विच इज़ वेरी हाई। ठीक है, नाउ इट इज़ यूज टू ऑफसेट सब्सिडीज। अब ये क्यों करती है कोई भी कंट्री? ताकि वो जो सब्सिडीज दे रहे हैं होम कंट्री जहाँ से, या इम्पोर्टिंग कंट्री जो है, वो जो भी सब्सिडीज दे रही है उसको हम क्या कर सके? काउंटर कर सके। ठीक है, तो इट इज़ रिकमेंडेड बाय DGTR, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, एंड इम्पोज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होती हैं बेसिकली वो किस लिए लगाई जाती है? ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इंडिया में इसको कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Home Minister Amit Shah launched mascot for Digital Census 2047. Now, ये कैसा टॉपिक है डिजिटल सेंसस, जिस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप किसी भी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, इस पे क्वेश्चन आएगा ही। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मैस्कॉट क्या है, किसका मैस्कॉट क्या है? हमारे जो डिजिटल सेंसस होने वाला है इट्स नॉट 2047, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इट्स 2026-27। ठीक है, 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज़ होगा 2026 में, जिसमें घरों की लिस्टिंग की जाएगी, अक्टूबर 2026 में चलेगा। और सेकंड फेज़ है आपका लोगों का जो प्रॉपर सेंसस होगा, वो होगा फरवरी में जाकर 2027 में। अच्छा, कुछ ऐसा भी हमने पढ़ा था कि हिली एरियाज़ का पहले हो जाएगा और जो प्लेन एरियाज़ है उनका बाद में सेंसस होगा। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब मैस्कॉट जो है, ये मैस्कॉट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। जो मेल मैस्कॉट है उसका नाम है विकास, और जो फीमेल मैस्कॉट है उसका नाम है प्रगति। ठीक है, तो विकास और प्रगति।
एंड ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये एन्यूमरेटर्स को दिखा रहे हैं जो कि सेंसस को कंडक्ट करेंगे, जो जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे लोगों से. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनर. अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो नीचे कमेंट इसको ढूंढिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा. मैं आपको 2 मिनट के बाद इसका आंसर बताती हूँ, ठीक है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट कि जो मैस्कॉट्स हैं ये दिखा रहे हैं कि मेल और फीमेल जो हैं एन्यूमरेटर्स होंगे जो कि डाटा फिल करेंगे. और हम ये भी दिखा रहे हैं कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यानी कि जेंडर इक्वालिटी को दिखाना चाह रहे हैं. और कलेक्टिव एफर्ट्स है, यानी कि जेंडर, दोनों जेंडर्स को लेकर हम अपने नेशन को जो है वो क्या कराना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है. उसके बाद 30 लाख या फिर 3 मिलियन एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा टू कलेक्ट द डाटा विच इज़ द लार्जेस्ट डिजिटल एन्यूमरेशन. प्लस कास्ट सेंसस भी होगा, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, सिंस 1931. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन. देन सॉरी फॉर दैट. देन आफ्टर दैट सीड एक्ट जो है, ठीक है, कंप्यूटर फॉर जो बेसिकली इस सर्वे को लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं फॉर मैपिंग, फॉर ऑफलाइन डाटा कलेक्शन, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल फॉर इन 16 लैंग्वेजेस एंड CMMS दैट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग. अब यहाँ से आपको शायद कुछ आइडिया हो गया होगा जो कि मैं आपसे पूछी थी, दैट इज शेड्यूल वर्सेस क्वेश्चनर. तो जो क्वेश्चनर होता है वो आप खुद से भरते हैं, ठीक है, जबकि जो शेड्यूल होता है ना, वो कोई भी एन्यूमरेटर जो होता है, यानी सामने मान लीजिए इंटरव्यू कोई ले रहा है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर वो खुद से जो है आपके आंसर्स फिलअप कर देगा. लेकिन क्वेश्चनर क्या होता है, आप खुद क्वेश्चन रीड करते हैं, खुद ही उसको फिलअप करते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो कि कई बार पूछा जाता है बिटवीन द शेड्यूल एंड क्वेश्चनर. देन आफ्टर दैट आज मैं आपको स्टैटिक फैक्ट्स करवा रही हूँ सेंसस के, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. सेंसस होता क्या है, सेंसस इज बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर डाटा कंपाइल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. किससे रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक और सोशल डाटा से रिलेटेड, ठीक है. तो डेमोग्राफी क्या होगी, डेमो मीन्स पीपल, ग्राफी मीन्स स्टडी, ठीक है. और इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड कि लोगों की इनकम कितनी है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सोशल डाटा मतलब एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं एक फैमिली में, तो इन सब से रिलेटेड, क्या कास्ट है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम सेंसस में करते हैं. ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है. इसको कंडक्ट कौन कराता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर. और इसका जो डाटा है वो कौन कलेक्ट करता है, इसका डाटा इज कलेक्टेड बाय द NSO, ठीक है. आता होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन डाटा कौन कलेक्ट करता है, NSO. हमारे जो करंट रजिस्ट्रार जनरल हैं या सेंसस कमिश्नर हैं वो कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. सबसे पहला सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 1872 में, दैट इज बाय लॉर्ड मायो. एंड जो पहला सिंक्रोनस यानी कंप्लीट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में बाय लॉर्ड रिपन, विद उसके जो सेंसस कमिश्नर थे दैट इज WC प्लॉडन. तो ठीक है, तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई, कैसे याद रखोगे कि सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ बाय द लॉर्ड मायो ने करवाया. तो जब आप कुछ नया काम करने जाते हैं तो मम्मी क्या खिलाती है, दही खिलाती है, राइट. तो मायोनीज इज लाइक वाइट वाइट होती है ना, तो कुछ से याद रख लेना. तो मम्मी ने मेयोनीज खिलाई होगी उनको कि आप पहला पॉपुलेशन सेंसस करने जा रहे हैं. सेकेंड थिंग, अब जो फुल हुआ, फुल कंप्लीट सेंसस हुआ, तो कोई चीज़ कंप्लीट हो गई तो रिबन कटाई होती है जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है. तो लॉर्ड रिपन ने कराया, इस तरीके से याद रखेंगे. विद उनके प्लॉडन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, या नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा. सेंसस हम सबको पता है कि हर 10 साल में होना चाहिए, ऐसा बोला गया है. अच्छा, सेंसस के ना कुछ मेथड्स होते हैं. एक होता है डी फैक्टो मेथड, एक होता है डी ज्यूरी मेथड. इस पे UGC नेट में क्वेश्चन भी बना हुआ है. डी फैक्टो मेथड मतलब पूरा सेंसस जब एक ही रात में हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डी फैक्टो मेथड, ठीक है. जबकि डी ज्यूरे मेथड क्या है, अगर एक वीक में कंप्लीट सेंसस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डी ज्यूरे मेथड. अब ये जो मेथड था डी फैक्टो मेथड जो है आपका, वो 1931 तक चला. उसके बाद वी शिफ्टेड टू विच मेथड, वी शिफ्टेड टू द डी ज्यूरे मेथड. और अभी तक हम इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है.
उसके बाद एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है वो हर 5 साल में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वॉल्टर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इंडियन सेंसस के फादर किसको बोला जाता है? हेनरी वॉल्टर को। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडिया का सेंसस है उसको बढ़ावा दिया, जैसे प्लांट्स को पानी देके बढ़ावा दिया जाता है, वैसे ही इंडियन सेंसस को बढ़ावा देने के लिए वाटर दिया, तो हेनरी वॉल्टर से याद रखना। अच्छा, इनको इंडिया का लाइक इंडियन सेंसस का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला कंप्लीट सेंसस इन्होंने 1830 में बाय हेनरी वॉल्टर ने करवाया था इन ढाका में, जो कि अब जिसको हम ढाका बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न सेंसस जो हुआ था वो कंडक्ट हुआ था स्वीडन में, जबकि सेंसस होता किस एक्ट के अंडर है? अंडर सेंसस एक्ट 1948। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, दैट इज ऑन 9th of Feb 1951। 47 में हम आज़ाद हुए और हमारा पहला सेंसस 9 of Feb 1951 में हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2011 के सेंसस के कुछ फैक्ट्स देखें तो सी चंद्रमौली जो है वो हमारे उस टाइम के सेंसस कमिश्नर थे। अब कौन है? मृत्युंजय, ठीक है, कुमार नारायण, और उस टाइम पे कौन थे? सी चंद्रमौली। तो मौली बांधते हैं, इंडियन लाइक हिंदू रिलीजन में होता है कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो मौली बांधी जाती है, जब राइट दैट लाल धागा इज नोन एज मोली, ठीक है, आपको पता होगा, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसका स्लोगन क्या है? आर सेंसस आर फ्यूचर। ये 15 सेंसस था सिंस 1872, तो सबसे पहले लॉर्ड मायो ने करवाया, और 7 सेंसस है अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें, 1951 के बाद से काउंट करें तो 7th है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा सेंसस जो है वो रिलीज हुआ हमारा इन न्यू दिल्ली ऑन 31st of March 2011, ठीक है। इसको रिलीज़ किया होम सेक्रेटरी ने, जो कि उस टाइम थे GK पिल्लाई जी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन, ठीक है, और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अब होगी ऑलमोस्ट डबल ही कह सकते हैं, 1.42 बिलियन होगी, और डिकेडल ग्रोथ कह रहे हैं कि इतने सालों में जो है वो 17.7% इंक्रीज आया फ्रॉम 2001 to 2011। तो आई होप ये सारा आपको सेंसस क्या है, करंट सेंसस क्या है, और जो फीचर्स है हमारे सेंसस के, इसके बारे में आपको बता दिया है। इफ़ यू वांट तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी जिसमें कि सारी कंबाइंड इंफॉर्मेशन डाल दूंगी अबाउट द 26-27 सेंसस जो अभी करंट में होने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज यूनिसेफ पार्टनरशिप विद नीति आयोग। तो यूनिसेफ ने पार्टनरशिप किया है विद नीति आयोग टू ट्रांसफॉर्म द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम जो है वो 2018 में आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हमें क्या करना है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, राइट। कि हम एस्पायर करते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को हम बेटर बनाएंगे, ठीक है। इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और बेसिकली जो यूनिसेफ के साथ हमारा पार्टनरशिप हुआ है दैट इज़ टू एनहांस द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। तो 4500 ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट्स आया था, देन ब्लॉक वाली स्कीम आई थी। उसके बाद यूनिसेफ ने अब इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है। देन सेकेंड थिंग, आपको नीति आयोग के स्टैटिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब मैं आपको नीति आयोग के स्टैटिक फैक्ट्स नहीं करा रही क्योंकि बिल्कुल लास्ट वीडियो में अभी जो मैंने एक दिन पहले ही अपलोड किया है फेब वाली में, जिसमें मैंने सारा नीति आयोग के फैक्ट्स बताए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे देख लीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि नीति आयोग के क्या क्या स्टैटिक फैक्ट्स हैं। देन लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस मार्च वीक, that is 14th Ministerial Conference of WTO held in Yaoundé, Cameroon, ठीक है, 26 से 29 मार्च में। व्हाट इज़ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? ये एक ना हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द WTO। जैसे WTO के काफ़ी मतलब कुछ पार्ट्स हैं, उसमें एक ये है। इसकी मीटिंग हर 2 साल में एक बार होती है। लास्ट हुई थी 13th वाली अबू धाबी में इन 2024। अब वाली जो है दैट इज़ 2026 में हो रही है, विच इज़ आर कौन सी हो जाएगी? ये 14 नंबर की हो जाएगी, और ये कहाँ हो रही है? याओंडे कैमरून में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस कैमरून, इस तरीके से याद
कर लेना। 166 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि टोटल WTO के मेंबर्स ही हमारे कितने हैं, 166 हैं। लास्ट है तिमोर लेस्टे, अभी हम पढ़ेंगे, और इसको चेयर किया था कैमरून मिनिस्टर ऑफ ट्रेड ने। ठीक है, नाम रहने देना, मत याद करना, नॉट इम्पॉर्टेंट। देन WTO 1 जनवरी 1995 में बना था आफ्टर मराकेश ट्रिटी। ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में, और 166 मेंबर्स हैं। लास्ट मेंबर है हमारा तिमोर लेस्टे। सो दिस इज ऑल अबाउट इस वीक की जो भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई और सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट in the videos from the next time. Okay, so till then, thank you and bye bye.